वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप लोगों के ऊपर भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। मित्रों, आपने मेरे कई कार्यक्रमों में देखा होगा कि मैं सूर्यदेव जो आत्मा के कारक हैं उनको अर्घ देने पर जोर देती हूँ। सूर्य के गोचर को बताती हूँ, उसमें अगर सूर्य लाभदायक स्थिति में है तब भी, और अगर वो लाभदायक स्थिति में नहीं है, अशुभ भाव में भी गोचर कर रहा है, तब भी मैं सूर्य को अर्घ देने पर हमेशा जोर देती हूँ। मित्रों, मैंने बहुत सारी कुंडलियों का विवेचन किया। जब विवेचन किया तो मैंने ये पाया कि अगर किसी भी जातक के कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है, सूर्य बढ़िया है, तो हमने ये देखा कि बाकी के अगर 8 ग्रह कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हैं तो वो कुंडली कहीं ना कहीं चलायमान होती है, मतलब वो अच्छी कही जाती है। लेकिन अगर सूर्य गड़बड़ हैं किसी कुंडली में, बाकी के 8 ग्रह अच्छे भी हों, तो भी कहीं ना कहीं कुंडली का प्रभाव कुछ कम देखेंगे। कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि होती है। मित्रों, कुंडली में आप देखेंगे सूर्य अगर नीच के हो, सूर्य अगर शनि से दृष्ट हो, तो आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपमान का सामना करना पड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य मान सम्मान के कारक है, प्रतिष्ठा के कारक है। आपका कैसा अस्तित्व रहेगा, उस अस्तित्व, क्योंकि वो आपके आत्मा के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आत्मा कैसी होगी वो भी सूर्य ही डिनोट करते हैं। तो मित्रों, मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं सूर्य को सही ढंग से अर्घ देने की विधि मैं आप लोगों से शेयर करूं, जिससे, क्योंकि बहुत लोग सूर्य को अर्घ देते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। फिर वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं सूर्य को अर्घ तो दे रहा हूँ लेकिन मुझे फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, कोई और उपाय बताइए। एक बात मित्रों कहूँगी कि सूर्य को अर्घ देना एक पूजा मत समझिए कि हम एक पूजा पाठ में कर्म कांड है, ऐसा नहीं है। सूर्य को अर्घ देना आपकी दिनचर्या है, क्योंकि वो ऐसे देव हैं जो आपको साक्षात दिखाई पड़ते हैं। आपने जैसे आप नित्य उठते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, मुख को धोते हैं, उसके बाद शौचादि कर्म करते हैं, उसके बाद स्नान करके अपनी पूजा पाठ करते हैं, उसी क्रम को ही रखते हुए हम अपनी नित्य दिनचर्या में सूर्य को अर्घ देना शामिल करें। ये कहें कि सूर्य को अर्घ देना कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही हम सूर्य को अर्घ देना भी नहीं भूलेंगे। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को सूर्य को सही ढंग से अर्घ देने की विधि आपको बताऊंगी। सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ देने का समय सूर्य को उदय होने के 1 घंटे से 2 घंटे के मध्य होना चाहिए। बहुत लेट, बहुत देर से नहीं होना चाहिए कि 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं और सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि सूर्य और कुपित हो जाते हैं। सर्वप्रथम आप स्नान आदि करके तांबे का एक लोटा ले लें और एक तांबे का पात्र, थाली एक ले लें। थाली, कटोरा या कुछ भी इस तरीके की चीज़ आप ले लें। आप
उस तांबे के लोटे में लाल पुष्प, लाल चंदन, ध्यान दीजिएगा, चंदन, लाल चंदन और अक्षत भी अगर लाल रंग से रंग लें या उसी चंदन में थोड़ा सा मिक्स कर लें, उसको उस जल में डाल दें। उसके बाद आप सूर्य के सामने जाएं। सूर्य को झुककर 3 बार रुक रुक कर अर्घ दें। जैसे एक बार दें, फिर दूसरी बार दें और फिर तीसरी बार दें। और मित्रों ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि झुक कर, क्यों? क्योंकि जब आप खड़े होके अर्घ देते हैं तो वो अर्घ जब आप देते हैं, वो अर्घ का पानी जो होता है वो आपके पैर पे पड़ता है। जिस तरह आप भगवान को जब भी किसी मूर्ति को आप जल चढ़ाते हैं तो आप खड़े होके इस तरीके नहीं चढ़ाते हैं कि आपके ऊपर वो जल आए। उसी प्रकार ध्यान रखें कि जब आप मूर्ति की पूजा करते समय इतना ध्यान रखते हैं तो जो साक्षात देव आपको सामने दिख रहे हैं उनके जल को का कहीं पर भी आपके पैरों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं आपके पैरों पर उसकी छींटे पड़ते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। उसके बाद मित्रों आप उसी जल को 3 बार रुक रुक के, चाहे तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें 3 बार। उसके बाद आप उस जल को कोई एक गमला रखें, उसी गमले में डाल दें कहीं पर भी। एक बात और, सब लोग अधिकतर पूछते हैं कि क्या सूर्य को अर्घ देने में, लोग देखते हैं कि चले जाएंगे सूर्य को अर्घ देने के लिए छत के ऊपर। किसी का 3 मंजिला घर है, 3 मंजिले के ऊपर चढ़ के सूर्य जब तक दिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य आपको दिखे अन्यथा ना दिखे, वो उदित हो चुके हैं। अगर वो कहीं ना कहीं उदित हो चुके हैं, उनका प्रभाव पूरे वातावरण में फैल चुका है। आप बंद कमरे में भी सूर्य को अर्घ देंगे, भगवान आपको ग्रहण करेंगे, लेकिन विधि सही होनी चाहिए। जब आप उस जल को किसी गमले में डाल देंगे, उसके बाद आप वापस अपने मंदिर स्थान पर आएंगे। फिर जिस तरीके की आप अपनी पूजा करते हैं उस पूजा को आप करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि सर्वप्रथम आप सूर्य को अर्घ देंगे, तत्पश्चात उसके बाद आप अपनी पूजा कर्म करेंगे, जो भी आप नित्य कर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपने पूजा कर ली, उसके बाद फिर आपने सब काम निपटा के करने के बाद आप गए सूर्य को अर्घ दिया, ऐसा नहीं है। सूर्य उदित होने के बाद आपको 1 घंटे के अंदर, हाँ और एक बात और, जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं उसके बाद 2 मिनट आप सूर्य की रोशनी में हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करिए, क्योंकि सूर्य को नमस्कार बहुत प्रिय है। सूर्य को नमस्कार करिए, उनसे हृदय से उनसे कामना करिए कि मेरे जीवन में जिस तरह की समस्याएं हो रही हैं आपसे संबंधित, उन कष्टों को आप दूर करें। क्योंकि सूर्य एक ऐसे देव हैं जो हमें साक्षात दिखते हैं और हमारी विनती साक्षात सुनते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से आप लोगों को सूर्य को अर्घ देने की विधि का पालन करना है। सूर्य को अर्घ देने में इन सावधानियों का ज़रूर पालन करें, क्योंकि इस तरीके की असावधानी होती है और उससे हमें फल प्राप्त नहीं होता। और जब फल प्राप्त नहीं होता है फिर हम ये सोचते हैं कि क्या बात है, मैं तो लगातार सूर्य को अर्घ दे रही हूँ, जल दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि गलत विधि है। ऐसा नहीं है कि सूर्य को खड़े होकर और ऊपर से उनकी दे रहे हैं और पूरा जितना जल है वो सारा आपके पैरों पे आ रहा है, सारा इधर उधर बिखर रहा है, ज़मीन पर पड़ा हुआ है। कुछ लोग जल देते हैं, नीचे फूल और अक्षत छोड़ के और चल देते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि जिस तरीके आप मूर्ति पर चढ़ाते हैं वहाँ पर आप किसी तरीके के को छोड़ते नहीं है कि पैर से वो लगे। वैसे ही आपको सूर्य को भी जब भी अर्घ देना है, जो सामान देना है, वो जो भी चीज़ उनको डालनी है वो उनको डाल के
और उसके बाद आपको वहाँ पर उसको समेट के जाना है। इसलिए हम एक बर्तन में, एक पात्र में ही, वो भी तांबे का पात्र हो तो बहुत उत्तम है, तांबे का पात्र में ही सब कुछ करके डाल के और उसको एक गमले में डाल देते हैं। एक गमले को हम इसी तरीके का बना लेते हैं, इसमें मिट्टी भर के, जिसमें हम सूर्य के अर्घ्य का जल को उसी में डाल देते हैं। क्योंकि मित्रों, सूर्य को अर्घ्य देना, और एक और भ्रांति भी है कि लोग ये कहते हैं कि अगर मेरी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं तो हम सूर्य को अर्घ्य नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम सूर्य को अर्घ्य देंगे तो उनका जो उच्चता है वो कम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य को अर्घ्य देना का मतलब वही होगा जैसे आप शिव शंकर भोले बाबा को जल देते हैं। अगर आप उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं तो क्या उससे भगवान कुपित होंगे? कभी नहीं कुपित होंगे। सबसे ज़्यादा कोई भी देव को प्रसन्न करने के लिए साधना और आराधना की आवश्यकता है। आप जितना साधना आराधना करेंगे भगवान प्रसन्न होंगे। किसी तरीके के रत्न, किसी तरीके की जड़ी बूटी, लॉकेट, ताबीज काम नहीं करता है जितना आपको भगवान की साधना आराधना काम करती है। तो मित्रों, ये थी सूर्य को अर्घ्य देने की विधि। आगे आने वाले एपिसोड में और भी जानकारियाँ लेके आऊँगी। और मित्रों, आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे मेल एड्रेस पर आप अपने जो भी प्रश्न हैं, लोगों के आ भी रहे हैं, प्रश्नों को डालिए। क्योंकि एक दिन मैं चयन करना चाहती हूँ जिसमें मैं लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूँ। लोगों के कुंडली से संबंधित जो जानकारियाँ लेना चाहते हैं वो हमसे लें। तो मित्रों, मेरे ईमेल एड्रेस पर आप मेल भेजिए, जो भी आपको समस्या हो यहाँ कमेंट बॉक्स में डालिए। तो मित्रों, अगले एपिसोड में मैं फिर आऊँगी और भी जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।